बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए आज एक कहानी का आनंद लेते हैं इस अध्याय के द्वारा। और हमारी इस कहानी का नाम है बुद्धि का सौदागर। तो बच्चों, बुद्धि के प्रयोग से कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है। इस कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ है। छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के ने क्या कमाल कर दिखाया। आइए पढ़कर आनंद लेते हैं हम भी। तो एक समय की बात है, गुजरात के एक छोटे से गांव में एक निर्धन लड़का रहता था। निर्धन यानी कि बेहद गरीब था वो लड़का। उसके माता पिता नहीं थे। गांव में उसके पास आजीविका यानी कि गुजर बसर करने के लिए, जीवन चलाने का कोई साधन नहीं था। परंतु वह बहुत बुद्धिमान था, यानी कि बहुत अक्लमंद, इंटेलिजेंट था वो लड़का। गरीब था, माँ बाप नहीं थे, लेकिन बुद्धिमान था। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। अद्भुत यानी कि अनोखा। क्या आया? एक अद्भुत विचार उसके दिमाग में आया। उसे शहर जाने की ठान ली। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ली। क्या किया उसने? शहर गया, सोचा कि अब तो कुछ नया कर लिया जाए। शहर गया और एक सस्ती सी दुकान किराए पर ले ली। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, क्या लिखा था? बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। बुद्धि का सौदागर, फल सब्जियां, राधिका वस्त्र भंडार, यानी कि ये और सारी दुकानें थी, उसके साथ में उसने भी एक दुकान लगा दी और जिसमें लिखा बुद्धि का सौदागर। तो बच्चों, लड़के की दुकान के आसपास कई तरह की दुकानें थी। फल, सब्जियां, कपड़े, जेवर, मेवे और रोजमर्रा की चीजों की दुकानें। रोजमर्रा यानी कि डेली रूटीन की, जो रोज में इस्तेमाल होती है, रोज के दिनों में। दुकानदार जो थे, सारे दुकानदार उस लड़के की खिल्ली उड़ाते। खिल्ली यानी कि मजाक, यानी कि सब उसका मजाक उड़ाने लगे। यह दुकान तो बड़े गजब की है, अब तो अकल भी बिकाऊ हो गई है। सब हंसते थे उस पर। अरे, अकल कौन बेचता है और अकल कौन खरीदता है? लड़का उन बातों की कोई परवाह नहीं करता था। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता, आओ आओ बुद्धि ले जाओ, एकदम सस्ती और अनोखी, एकदम सही दाम, आओ साहब ले जाओ। काफी दिन बीत गए। बुद्धि के सौदागर की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। वह दुकान बंद करने की सोच ही रहा था कि एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उधर से निकला। उसे समझ में नहीं आया कि वह कैसी दुकान है, कोई फल या सब्जी होगी। मेरे पिता मुझे हमेशा निर्बुद्धि और मूर्ख कहते हैं। निर्बुद्धि किसे कहते हैं? जिसमें बुद्धि नहीं होती। तो वो लड़का सोच रहा कि मेरे माँ पापा तो हमेशा जो है मुझे निर्बुद्धि कहते हैं, कि तेरे अंदर तो बुद्धि है ही नहीं। तो उसने सोचा क्यों ना कुछ बुद्धि खरीद लूं। यह सोचकर उसने सौदागर से कहा, एक सेर का कितना पैसा लोगे? मैं बुद्धि तोल कर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूं। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है। किसने कहा? बुद्धि बेचने वाले लड़के ने। तो ठीक है, एक पैसे में जिस तरह की बुद्धि आए दे दो। तो खरीदने आए वाले लड़के ने कहा, ठीक है, एक पैसा लो, इसमें जितनी बुद्धि आए मुझे दे दो। सौदागर लड़के ने कागज की एक पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब दो झगड़ रहे हो वहां खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। क्या लिखा उसने? जब दो झगड़ रहे हो वहां खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। सेठ का पुत्र खुशी खुशी घर पहुंचा और अपने पिता को कागज की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं एक पैसे में अक्ल खरीद कर लाया हूं। सेठ ने पर्ची पढ़ी और तमतमाकर बोले, तमतमाकर यानी कि गुस्से में आकर बोले, मूर्ख, एक पैसे में यह क्या लाया है? यह बात तो सभी जानते हैं, तुमने मेरा एक पैसा डुबा दिया। फिर सेठ बाजार गया। उस सौदागर लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा एक पैसा वापस निकालो। सौदागर ने कहा कि मैं पैसे क्यों वापस करूं? माल दिया है, पैसा लिया है। ये सौदागर लड़के ने कहा। ठीक है, ये लो अपना कागज का फटा टुकड़ा जिसे माल कह रहे हो। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा माल, यह लो। कहते हुए सेठ अपनी उसकी जो पर्ची थी वो वापस करने लगा। पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर लिख कर देना होगा
कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। बात बन गई, दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर किए और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गया। समय बीतता गया। उस प्रदेश के राजा की 2 रानियां थी। एक दिन दोनों रानियों की दासियां बाजार गई। वहां उनका झगड़ा हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। वहीं सेठ का बेटा भी खड़ा था, लेकिन करारनामे के अनुसार वह वहां से खिसक नहीं सकता था। वहां एकत्र सभी लोग चले गए, मगर वह अकेला ही वहां खड़ा रह गया। बस फिर क्या था, दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात राजा रानियों तक पहुंची। दोनों रानियों ने लड़के से कहा कि वह उनके पक्ष में गवाही दे। सेठ और उसके बेटे के होश उड़ गए। वे सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास पहुंचे और बोले, हमें किसी तरह बचा लीजिए, लेकिन मैं 500 रुपए लूंगा। लेकिन मैं 500 रुपए लूंगा। ठीक है, यह लो 500 रुपए। सेठ ने कहा, देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो पागलों की तरह व्यवहार करना। बुद्धि के सौदागर ने उपाय बताया। सेठ के बेटे ने वही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। इसी तरह की 1-2 घटनाएं और हो गई। बुद्धि के सौदागर की बातें राजा के कानों में पड़ी। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो? क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए बुद्धि है? जी हुजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1 लाख रुपए, तुम्हें 1 लाख रुपए ही दिए जाएंगे। सौदागर ने एक पर्ची राजा को दे दी। पर्ची पर कुछ लिखा था। राजा ने पढ़ा, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। क्या लिखा था पर्ची में? कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। उसने अपने तकिए के कवर पर, पर्दों पर, अपने कक्ष की दीवारों पर, अपने बर्तनों पर इस वाक्य को लिखवा दिया, जिससे वह इस बहुमूल्य बात को कभी ना भूले और ना ही कोई उसे भूल सके। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गया। राजा के एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र यानी कि उसके खिलाफ काम किया। षड्यंत्र रचा और राजा की दवा में विष मिला दिया। विष यानी कि जहर मिला दिया राजा की दवा में। फिर क्या था, दवा का प्याला राजा ने अभी मुंह के पास ही रखा था कि उस पर अंकित शब्दों पर उसकी नजर पड़ी। कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा ने प्याला नीचे रखा और दवा को देखकर सोच में डूब गया कि पीऊं या नहीं। वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका भांडा फूट गया है। वह दोनों राजा से क्षमा मांगने लगे। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा ने सिपाहियों को बुलवाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया। बुद्धि के सौदागर को उन्होंने अपना मंत्री बनाया और इनाम में खूब सारा धन दिया। तो ये था बच्चों बुद्धि का कमाल, अर्थात आप जीवन में बुद्धि के बल पर बहुत कुछ पा सकते हैं। सारी सुख सुविधाएं, जीवन में शांति, हर चीज बुद्धि के बल पर पाई जा सकती है। तो करेंगे ना आप भी अपनी बुद्धि का प्रयोग? कर भी रहे होंगे तो अपनी बुद्धि का लगातार प्रयोग करिए, क्योंकि बुद्धि ऐसी चीज है जो कभी खर्च नहीं होती, दिनों दिन बढ़ती रहती है। तो उसमें बढ़ोतरी रखने का दायित्व आपका ही है। इस तरह की कहानियां पढ़िए, अपने किताबों में अपना मन लगाइए, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़िए और बुद्धि को दिनों दिन चौगुना बना दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इससे मिलने वाली सीख को जरूर आप अपने जीवन में अपनाएंगे। अब क्या करना है? अभ्यास करें। तो चलिए अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।